प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर जहां आदिवासी समुदाय अपनी तैयारियों में व्यस्त है, वहीं डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद में सरकार और जिला प्रशासन बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहा है। सरहुल से पहले निर्माणाधीन डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने का काम चल रहा है। वहीं चौड़ी सड़क उपलब्ध नहीं होने से आदिवासी समुदाय में नाराजगी भी बहुत है। सिरमटोली के पास आज इनका जुटाव होने वाला है, जिसको लेकर भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क की चौड़ाई को लेकर आदिवासी समाज नाराज नजर आ रहा है। निर्माणाधीन रैंप को हटाने का काम भी जारी है। सिरमटोली सरना स्थल के पास जवानों की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर आदिवासी समाज अब गोलबंद होने लगा है। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरहुल से ठीक 2 दिन पहले भी रैंप को हटाने का काम अब भी जारी है। जवानों की तैनाती सिरमटोली रैंप के पास की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क की चौड़ाई को लेकर आदिवासी समाज नाराज नजर आ रहा है। निर्माणाधीन रैंप को हटाने का काम भी जारी है। सिरमटोली सरना स्थल के पास जवानों की तैनाती की गई है। रांची से डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क की चौड़ाई को लेकर आदिवासी समाज नाराज नजर आ रहा है। निर्माणाधीन रैंप को हटाने का काम भी जारी है। सिरमटोली सरना स्थल के पास जवानों की तैनाती की गई है। संवाददाता दीपक हमारे साथ सिरमटोली से लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, फ्लाईओवर के रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। निर्माणाधीन रैंप को हटाने का काम अब भी जारी है। जवानों की तैनाती है। आदिवासी समाज नाराज नजर आ रहा है। पूरी जानकारी तस्वीरों के साथ दर्शकों से साझा करें। संवाददाता दीपक से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर जहां एक तरफ आदिवासी समाज तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। संवाददाता दीपक हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भी निर्माणाधीन रैंप को हटाने का काम जारी है। जवानों की तैनाती है, लेकिन आदिवासी समाज अब भी आक्रोशित है। पूरी जानकारी तस्वीरों के साथ दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए प्राकृति का पर्व सरहुल आगामी 1 अप्रैल को है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ प्राकृति का पर्व सरहुल मनाया जाता है और उसकी तैयारी में आदिवासी समाज के लोग जुटे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए कि सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर का रैंप का जो विवाद शुरू हुआ है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इसका विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार जिस तरीके से आदिवासी समाज के द्वारा सड़क पे उतरकर चरणबद्ध आंदोलन किया गया, मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को अपनी मांग से अवगत कराया गया, शव यात्रा जो है वो राज्य सरकार की निकाली गई, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और विधायकों का, और पुतला दहन किया गया, रांची बंद तक का किया गया, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन अब तक जो है नहीं निकल पाया है। और यही वजह है कि आदिवासी समाज में जो नाराज़गी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खासतौर पे अगर बात करें तो आज
पुलिस को अंदेशा है, रांची पुलिस को, कि आदिवासी समाज के लोग जो है वो आज रैंप को तोड़ने के लिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं, विरोध अपना जता सकते हैं। तो लिहाजा पुलिस बल की जो है भारी संख्या में यहाँ पे तैनाती की गई है, जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। खास तौर पे सरहुल पर्व को लेकर के जो तत्काल सॉल्यूशन जो है वो सरकार के द्वारा यहाँ पे निकाला गया था, और रैंप जो है वो महज 30 फीट तक का जो है यहाँ पे हटाया गया है। जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सिरमटोली मुख्य शरणा स्थल जो आदिवासियों की पवित्र धार्मिक स्थल है, इसके सामने जो है 30 फीट रैंप को हटाया गया है। और जबकि आदिवासी समाज की मांग है कि परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो किया जाए, रैंप को पूरी तरह से यहाँ से हटाया जाए, ताकि सरहुल के मौके पर जब यहाँ लोगों की भीड़ होती है तो उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, और जो सरहुल पर्व जो मनाया जाता है उस तरीका से जो है यहाँ पे सरहुल पर्व मनाया जा सके, लोग आराम से इस धार्मिक स्थल में आकर के माथा टेक सके। तो ये लोगों की मांग है, लेकिन इस पर जो है सरकार के स्तर से परमानेंट सॉल्यूशन की जगह पे यहाँ पे जो है तत्काल सॉल्यूशन जो है वो फिलहाल किया गया है। और यही वजह है कि आदिवासी समाज आक्रोशित है, और जिस तरीक़ा से आज पुलिस को ये अंदेशा है कि आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो फ्लाईओवर का जो रैंप है उसको तोड़ सकते हैं, चूँकि आदिवासी समाज के द्वारा पूर्व में ही जो है राज्य सरकार को चेतावनी दी गई थी कि सरकार के स्तर से अगर इस रैंप को नहीं हटाया जाएगा तो आदिवासी समाज खुद इस रैंप को जो है हटाने का काम करेगा। तो यही वजह है कि पुलिस को जो सूचना है उसके आधार पर यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, और अब देखना होगा कि आदिवासी समाज के लोग क्या यहाँ पे पहुँच पाते हैं, विरोध जता पाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जो चेतावनी दी है उसके तहत यहाँ पे ये तमाम गतिविधियाँ कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस को जो सूचना है उसके आधार पर यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आदिवासी समाज का एक आरोप भी है खास तौर पे कि 1 अप्रैल को जो सरहुल पर्व जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, अलग अलग गांव मोहल्ला टोलों से जो शोभा यात्रा निकलेगी वो शोभा यात्रा यहाँ पहुंचेगी, तो इसकी सड़कों पे मेन रोड हो या फिर अन्य सड़क हो या फिर सिरमटोली सरना स्थल हो, यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा पहली बार 3 दिवसीय सरहुल महोत्सव का आयोजन जो है वो पुराना जेल में जो है आयोजित की जा रही है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन भी किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सुदेव सोनू उसका उद्घाटन करेंगे, और 3 दिनों तक वहाँ पे सरहुल महोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। तो इस पर आदिवासी समाज का आपत्ति है, और जो आरोप है वो लगाया जा रहा है कि सरहुल की जो भव्यता है वो शोभा यात्रा में होती है, उस भव्यता को कम करने के लिए सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत जो है 3 दिवसीय सरहुल महोत्सव जो है पुराना जेल बिरसा मुंडा संग्रहालय में आयोजित की जा रही है। तो सरहुल की भव्यता को कम करने के लिए सरकार इस तरह से प्रयास कर रही है, ताकि यहाँ जो जगह कंजेस्टेड हुआ है रैंप की जो भीड़ यहाँ पे बिल्कुल दीपक, तो फिलहाल जवानों की तैनाती की गई है। जो भीड़ उमड़ेगी उसको लेकर भी प्रशासन की ओर से तो तैयारी की ही गई है, साथ ही रैंप विवाद को लेकर भी प्रशासन की तैनाती की गई है। खबर आ रही है कि रैंप हटाने का काम एक बार फिर आदिवासी समाज की ओर से किया जाएगा। हर पल की अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। दीपक, नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।